छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की तो सबसे बड़ा स्थान था पाटन, और पाटन इसलिए सबसे बड़ा स्थान है क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विजयी रहे हैं, और उनके विपक्ष में जो इस बार बीजेपी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो विजय बघेल जी, वो उनके भतीजे भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। तो अब देखना होगा क्या विजय बघेल जी उनको कड़ी टक्कर दे पाते हैं। इसी के साथ आज विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है, चलिए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, इस साल चुनाव बहुत कठिन होगा, आपको लगता है? चुनाव कठिन कहाँ है, चुनाव तो कठिन रहता ही है। आपके लिए, आपके विपक्ष में भूपेश है, हाँ, मुख्यमंत्री से लड़ना कोई कम बात नहीं है, कठिन तो है ही। बड़े आदमी से लड़ना है, बड़े पैसे वाले हैं, भ्रष्टाचार के बहुत सारे पैसे उनके पास है, और उससे लड़ना निश्चित रूप से एक चैलेंज है। लेकिन जनता के आशीर्वाद से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ ईमानदार वहाँ के कार्यकर्ता भाई बहन और बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। सर, आपको लगता है कि इस बार आप भूपेश बघेल जी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं देंगे, हराएंगे, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं क्या हराऊंगा, वहाँ की जनता हराएगी, वहाँ के हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हराएंगे। सर, इस बार देखा गया कि लगातार महिलाओं के साथ अनाचार बढ़ता जा रहा है, कि अगर आपकी सरकार आती है तो महिलाओं के लिए कुछ करती है, उनके सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन ध्येय है हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार है वो घटे। अभी 5 साल में जो हत्या, बलात्कार, अपहरण ये लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें हम अंकुश लगाएंगे और एक अच्छा प्रशासन और एक कड़ा कानून लाने वाला प्रशासन हम लाएंगे। तो आपको लगता है सर, इस साल जो चुनाव होंगे उसमें जो आप लोग की पार्टी, उनका टारगेट है 75 के पार, आप लोग का क्या टारगेट है? वो हमारा टारगेट वो बता रहे हैं, अब वही दिखेगा जो वो बोल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इस साल जब अगर उनका मतलब वो लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार वो विपक्ष पार्टी लगातार हमला बोल रही है उनके माता जी को लेकर, उनका काम ही वही है। देखिए, वो अपने नाकामी को सीधा सीधा मोदी जी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोप देते हैं। सनातन धर्म को लेकर भूपेश बघेल के ऊपर यही है। ये सनातन, कितने शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आती। अरे आप अपने धर्म में विश्वास करो, हम अपने धर्म में कर रहे हैं, तो आपको किसी के बारे में टिप्पणी करने क्या जरूरत? आप ऐसे पद में बैठे हो जिसकी गरिमा खो रहे हो, ऐसे लोग हैं ये लोग। मतलब पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस कर को, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति, उसके संस्कार को ख़त्म कर दो, उसकी शिक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दो। ये अंग्रेजों के रीति नीति पर चलने वाले कांग्रेस के लोग हैं। जो घोषणा पत्र हुई उसके लिए ये सिर्फ एक औपचारिक था या फिर जो चर्चाएं हुई है? औपचारिक नहीं था, हम लोग महत्वपूर्ण सुझाव लिए आपसे, उसमें आपको निश्चित रूप से एक अच्छा प्रतिसाद देंगे।